आज हम देखेंगे कि कैसे करते हैं सर्विस फोक्सवैगन पोलो या वेंटो में। जो हमें सामान चाहिए उसके लिए वो चाहिए एयर फिल्टर और उसके बाद आपका ऑयल फिल्टर। दिस इज़ डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर ऑल्सो नोन, फ्यूल फिल्टर भी कहते हैं इसे, डेफिनेटली इंजन ऑयल। हम कूलेंट भी चेंज करेंगे बिकॉज इट्स अ 4th ईयर सर्विस, सो इट रिक्वायर्स न्यू कूलेंट। इट इज़ द जेन्युइन कूलेंट जो फोक्सवैगन यूज़ करती है, बस इसे BSF बनाता है, फोक्सवैगन अपने नाम से बेचती है एंड G12 के नाम से बेचती है एक्चुअली फोक्सवैगन। अब बाहर वो G12 के नाम से नहीं बेच सकते, तो इसलिए दे प्रोवाइड द सेम थिंग विद अ डिफरेंट नेम। इट इज़ नॉट दैट ईजीली अवेलेबल, थोड़ा मुश्किल होगी ये पार्ट सोर्स करने में, बट आई रियली प्रेफर आप जेन्युइन चीज़ें यूज़ करें। हाँ, टूल्स में हमें एक चाहिए सॉकेट ड्राइवर, 32 मिलीमीटर आपका ऑयल फिल्टर खोलने के लिए, 19 मिलीमीटर ड्रेन पैन का बोल्ट खोलने के लिए। दिस बिट इज़ T55, यस T55। ये कूलेंट का ड्रेन बोल्ट खोलने के लिए जो रेडिएटर पे होता है, एंड दिस इज़ T20 एयर फिल्टर खोलने के लिए। यही टूल्स हैं और हमने एक बॉटल कट आउट करी है, सेम इंजन ऑयल डालने के लिए यूज़ होगी। और उसके बाद आज हम सबसे पहले करेंगे, हमें सबसे पहले डीजल फ़िल्टर चेंज करना है क्योंकि उसके अंदर से डीजल बहुत सारा निकलेगा, समवेयर अराउंड 300 ml, जो हम इसमें कलेक्ट करेंगे और वही डीजल हमें फ्लश करने के लिए यूज़ होगा। पहले खोलेंगे डीजल फ़िल्टर, सेम तरीका शायद मैंने पहले ही बताया है। अंदर प्रेस करें, दोनों टैप्स को दबाएं, रोटेट करके खोल लें, आसानी से खुल जाता है। दोनों पाइप्स खोलने के बाद ये 3 क्लिप हैं, पीछे करिए तीनों क्लिप्स को। उसके बाद आपका डीजल फ़िल्टर ऊपर उठ जाएगा आराम से। इसके नीचे एक सेंसर कनेक्ट होता है, आपको इस सेंसर को खोलना है। सबसे पहले इस टैब को बाहर पुल करें, उसके बाद दबाएंगे, ये सेंसर की वायर खुल जाएगी। अब जैसे ही आप इसको खोलेंगे, इसमें से बहुत सारा डीजल निकलेगा, तो आप इसको वो बॉटल का जो कटा हुआ पोर्शन है नीचे वाला, उसके अंदर कलेक्ट कर लें। अब सेंसर खुल चुका है। ये एक्चुअली डीजल फ़िल्टर के नीचे सेंसर होता है जो ये बताता है अगर आपका डीजल में पानी आ जाए तो। और ये कुछ ऐसा है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हमने सबसे पहले डीजल फ़िल्टर खोला था क्योंकि हमें डीजल की ज़रूरत है, नहीं तो ये डीजल वैसे भी बेकार ही जाता। ये रहा हमारा न्यू पार्ट, सेम थिंग, हैव टू डू दिस साइड। एंड ये चीज़ पक्की कर लें कि जो गैस्केट है इसकी सेंसर की, वो इसके साथ ही है, यहाँ नहीं चिपक गई, क्योंकि इसके बिना ये सेंसर लीक होता रहेगा और आपका सारा डीजल नीचे गिर जाएगा। ये ग्रे कलर की गैस्केट बिल्कुल सेम मैच करती है उससे, कभी कभी उसके साथ चिपक जाती है, तो प्लीज़ एंश्योर दिस थिंग। रिकनेक्ट द सेंसर एंड पाइप्स की सही पोजीशन देख के इसे वापस प्रेस कर दें अपनी जगह में। एंड यस, इट्स लॉक नाउ। थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, नाउ इट्स लॉक्ड। इसके नॉचेस बने हुए हैं, ये वाले 2 नॉचेस के बीच में ही आएगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द कार यू हैव टू प्राइम दिस पम्प, क्योंकि ये पम्प बिल्कुल सूखा हुआ है एंड अगर आप ऐसे ही लगा के कर देंगे ऑन कार को तो गाड़ी हवा ले जाएगी। तो आपको इसमें दोनों पाइप्स लगा के एटलीस्ट 10 से 12 बार अपने स्विच को ऑन ऑफ और ऑन ऑफ करना पड़ेगा बिना कार को स्टार्ट करें, ताकि फ्यूल पंप सारे सिस्टम में से हवा बाहर निकाल दे। लुक लाइक माई की इज टर्न्ड ऑन एंड आई एम प्राइमिंग इट बाय बंद चालू करके इसे वापस प्राइम करेंगे। मैंने इसे ऐसे सेटअप में लगा रखा है ताकि हमें हवा अंदर जा ही ना पाए। मैं इसे बाहर ही थोड़ा सा प्राइम कर दूंगा ताकि अंदर कम से कम हवा जाए। जैसे जैसे डीजल उसके अंदर बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि फ़नल के अंदर डीजल आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब आने लग गया है, दैट मीन्स फ़िल्टर पूरा भर चुका है।
हमें और प्राइम करने की नीड नहीं है। अब इस वाली पाइप को भी कनेक्ट कर दें। एक दो बार शायद दोबारा प्राइम करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली पाइप खाली है अभी इस टाइम पे, बट ओके, एक दो बार निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो डीज़ल हमने निकाला है, अब वो हम इंजन ऑयल के इनलेट में डालेंगे इंजन को फ्लश करने के लिए। फनल यूज़ करें ताकि आसपास गंद ना पड़े, वैसे तो गंदी हुई पड़ी है बट कोई नहीं। डीजल डालने के बाद इंजन ऑयल कैप को वापस लगाएं एंड अब कार को स्टार्ट कर दें 10 मिनट के लिए आइडल पे, चलानी नहीं है। लाइक हमने कार स्टार्ट कर दी है, 10 मिनट इसे ऐसे ही रहने देना है। इतने टाइम में आप ये चेक कर लें कि कहीं जो फ्यूल फिल्टर हमने चेंज करा है उसके नीचे से डीज़ल लीक तो नहीं हो रहा। हम सब कुछ सही है तो उतनी देर फिर हम एयर फिल्टर के स्क्रूज़ लूज़ करना स्टार्ट करेंगे। एयर फिल्टर स्क्रू लूज़ करने से पहले कुछ पाइप्स हैं जिसे हमें साइड करना होता है। वैसे तो एयर फिल्टर खोलने से पहले हमें इसे भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा सेंसर को, वैसे मर्ज़ी है, करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ना कीजिए, क्योंकि जब हम एयर फिल्टर को लिफ्ट करते हैं ये चीज़ यहाँ ECM के साथ टक्कर खाती है। सो इट्स बेटर टू डिस्कनेक्ट, लेकिन अभी नहीं, ये लास्ट में करेंगे क्योंकि अभी कार स्टार्ट है, इस टाइम पे छेड़ना सही बात नहीं होगी। अभी आप सिर्फ पाइप्स को डिस्कनेक्ट करें और उसके बाद ये 1 2 3 4 ये सारे स्क्रूज़ खोल लें। सारे स्क्रूज़ खोल लिए गए हैं एंड उसे कहीं एक सेफ जगह पर रख दें ताकि जहाँ से वो गिरे ना। कार को स्टार्ट किए हुए नियर अबाउट 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमें घुसना पड़ेगा कार के नीचे विद 19 मिलीमीटर सॉकेट कार बंद करने के बाद टू ड्रेन द ऑयल। नाउ वी आर अंडर द कार। दिखाते हैं ड्रेन बोल्ट कहाँ पे, थोड़ा पीछे आएंगे तो ये रहा ड्रेन बोल्ट 19 मिलीमीटर्स। आपको इसको खोलना है, थोड़ा ध्यान से, गर्म होगा, थोड़ा ध्यान से खोलें। ऑयल है स्टार्टेड टू ड्रेन। सारा ऑयल निकल जाने का वेट करें। उसके बाद हम इसे दोबारा ड्रेन बोल्ट को कस के न्यू ऑयल डालेंगे ऊपर से। एंड यस, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ऑयल इज़ ड्रेन नाउ, हियर इज़ द ड्रेन बोल्ट। यू हैव टू चेंज दिस वॉर्सल, ड्रेन प्लग वॉर्सल जो हमें ऑयल फिल्टर के साथ आती है, तो इसे क्लीन करें, चेंज करें एंड वापस लगा दें। ड्रेन बोल्ट टाइट कर दिया है, अब नीचे से सारा काम ख़त्म, अब ऊपर से ऑयल डालना है। और उससे ही पहले जो हमने एयर फिल्टर के बोल्ट्स खोल रखे हैं, हम पहले एयर फिल्टर चेंज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इस सेंसर को डिस्कनेक्ट करना है। सेम प्रोसेस जैसे डीजल फिल्टर के नीचे का करा था, पहले टैप्स को बाहर पुश करें, देन उसे प्रेस करें, फिर बाहर पुल करें। इसको एक साइड पे कर दें, सेंसर की वायर को एक साइड पे साइड कर दें ताकि वो टूटे ना प्रोसेस के टाइम पे। जो पाइप्स आगे से वैक्यूम की लूज़ करी थी उन्हें भी एक साइड कर दें ताकि उनमें से किसी भी कोई चीज़ को डैमेज ना हो। इसे ऊपर करेंगे तो आपको अपना एयर फिल्टर दिख जाएगा। और मुझे इस काम के लिए दोनों हाथ चाहिए क्योंकि एयर फिल्टर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद खुलेगा। तो उतारता हूँ, नया लगाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। लेफ़्ट वाला है पुराना एयर फ़िल्टर, राइट वाला है नया एयर फ़िल्टर। आप खुद देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है एयर फ़िल्टर के कलर में। सो दोबारा एयर फिल्टर डालने से पहले हो सके तो इस बॉक्स को भी थोड़ा सा साफ़ कर लें। हमने इसके अंदर न्यू एयर फ़िल्टर डाल दिया है और एयर फिल्टर बॉक्स की हाउसिंग को बिठाने के बाद सबसे पहला काम है कि आप सेंसर कनेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने इसके बिना कनेक्ट करे कार ऑन कर दी तो चेक इंजन लाइट आ जाएगी, हो जाएगी क्लियर, बट आने ही क्यों दे। उसके बाद जितने भी स्क्रूज़ निकाले थे सारे के सारे वापस अपनी जगह पे लगा दें। अब सारे स्क्रूज़ टाइट करने के बाद जैसे जैसे वैक्यूम लाइंस को उतारा था बिल्कुल वैसे वैसे वापस लगा दें।
वैक्यूम सिलेंडर लेने के बाद एक बार दोबारा सेंसर चेक कर लें कि आपने सही से लगाया है नहीं है। और ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद हम मूव करेंगे ऑयल फ़िल्टर पे। उसके लिए हमें पहले इंजन कवर को हटाना पड़ेगा साइड में। और ये रहा हमारा ऑयल फ़िल्टर जिस पे 32 mm का सॉकेट लगेगा। पर इस तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस वैक्यूम सेंसर को लूज़ करना पड़ेगा। हमें इसे यहाँ से लूज़ नहीं करना है। ये डायरेक्ट 30 वोल्ट है, डायरेक्ट इसे उतारेंगे और ये पूरा का पूरा विद क्लैंप एक साइड हो जाएगा। उसके बाद हमें एक्सेस मिलेगी नीचे ऑयल फ़िल्टर की। हटाते हैं, देखते हैं। लाइक हमारे पास एक्सेस है ऑयल फ़िल्टर की, तो 32 लगेगा इसमें। इसे खोलते हैं फिर दिखाता हूँ। ऑयल फ़िल्टर खुल चुका है। बिवेयर ऑफ द ड्रिप्स, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा बाहर आने में, बट हाँ यही लोकेशन है, यहीं से बाहर आएगा। निकालते हैं फिर दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा है ये अंदर से। इसके अंदर आपको एक ओरिंग, 2 ओरिंग्स हैं इसके अंदर। एक यहाँ है बिल्कुल एंड पे, दूसरी यहाँ है। आपको दोनों चेंज करनी है। बिना चेंज किए आपको फ़िल्टर चेंज नहीं करना है। ओरिंग्स चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये रहा हमारा ओल्ड फ़िल्टर इसके अंदर। इसे निकालेंगे, नया डालते हैं। एंड कभी भी बाहर से लिया हुआ सामान यूज़ ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ऑयल फ़िल्टर नहीं मिल पाया था तो मैंने बाहर से लेके लगाया था। एंड लुक क्या हो चुका है उसका। ये क्या फ़िल्ट्रेशन देगा। सो ऑलवेज़ यूज़ प्रोडक्ट्स जो OEM क्वालिटी के हों। सो दिस इज़ द न्यू पार्ट, ओरिजिनल फोक्सवैगन, सेम पार्ट नंबर जो ओरिजिनल का होता है। और इसके साथ में आती हैं आपकी 4 रबर ओ रिंग्स। 1, 2, 3 एंड आई गेस एक एक्स्ट्रा आती है। यस, एक एक्स्ट्रा आती है। इन तीनों न्यू ओ रिंग्स को पुरानी वाली के साथ रिप्लेस करना है। उसके बाद हम ऑयल फ़िल्टर अपनी जगह पे वापस लगाएंगे। 3 पुरानी ओ रिंग्स उतार दी गई, 3 नई लग गई। अब देखते हैं कि कैसे ऑयल फ़िल्टर जाएगा अंदर। ऑयल फ़िल्टर को इस लोकेशन में, इसी पोजीशन में जाएंगे। एंड सेट करेंगे थोड़ा सा एंड हो गया। उसके बाद इसको वापस लगाएंगे। सेंसर बीच में आ रहा है। ओके, साइड। चला गया। एंड इसके बाद इसको टाइट करना है, करके फिर दिखाते हैं। ऑयल फ़िल्टर अपनी लोकेशन पे लग गया है। और उसके बाद चेक कर ले, कहीं पे अगर ऑयल गिर गया है तो उन सब जगहों को साफ़ कर दें। और उसके बाद आपका काम है इसको T30 बोल्ट जो हमने यहाँ से उतारा था, स्क्रू बोल्ट एक ही बात है इस केस में, इसे यहाँ वापस लगा दें। एंड इसके बाद हमारा लास्ट काम है इंजन ऑयल डालना। नया इंजन ऑयल डालने से पहले इस पूरी जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। अगर आप ऐसे ही ऑयल डाल देंगे तो वो मिट्टी भी अंदर जाएगी साथ में। देख सकते हैं, अच्छे से केयरफुली साफ़ करें ताकि मिट्टी अंदर ना जाए। सो द लास्ट स्टेप इज़ इंजन ऑयल डालेंगे। पोलो के अंदर 4.5 लीटर डलता है, लेकिन माई रिकमेंडेशन इज़ कभी भी 4.25 लीटर से ऊपर डालें। कभी भी बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट तक टप ऑफ नहीं करते, थोड़ा सा नीचे छोड़ देते हैं हमेशा। आई एम यूजिंग एज एट दिस मोमेंट। ज़रूरी नहीं है कि ये डालना है, कोई भी सिंथेटिक वर्क करेगा। सेम वेट का 5W40।
ना हमारा लास्ट काम ये है कि हमें जैसे भी सर्विस दिखा रहा है इसको रीसेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम पहले इग्निशन को ऑफ़ करेंगे, इस वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे एंड इग्निशन ऑन कर देंगे। उसके बाद वो स्पैनर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद एक बार ये बटन प्रेस करेंगे एंड ये भी रीसेट हो जाएगा। करके फिर दिखाते हैं। लुक, इट्स डन। नाउ इट्स नॉट शोइंग ट्रिप, नाउ इट्स नॉट शोइंग सॉरी सर्विस लाइट। सारा काम ख़त्म होने के बाद एक बार सारा कुछ केयरफुली एग्जामिन कर लें, जिस चीज़ों पे आपने काम किया है, कि कहीं कोई चीज़ लूज़ तो नहीं रह गई है या फिर आपने कोई टूल तो नहीं छोड़ दिया है। कैसे करते हैं कूलेंट चेंज फोक्सवैगन में? डलता तो यहाँ से है, निकालने की जगह थोड़ी सी अलग है। पता नहीं आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, बट डाउन देयर ये रही आपकी बैटरी के थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक लोकेशन है, ये रही। ये एक्चुअली में एक बोल्ट है, इस पे लगेगा T55। इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। अभी हम यही करेंगे, खोलने के बाद फ्लश करने के बाद फिर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस ड्रेन बोर्ड को लूज़ करूँगा इसमें से कूलेंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप कूलेंट फिलर कैप को भी थोड़ा सा लूज़ कर दें ताकि वो एयर इनटेक थोड़ा कूलेंट जल्दी बाहर निकल जाएगा। इसके बाद एक बार इसमें पानी डालेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ पानी, और फिर कार स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के लिए। फिर उसको भी निकालेंगे, फिर दूसरी बार दोबारा पानी डालेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें नया कूलेंट डालेंगे ताकि पुराने वाले को प्रॉपरली फ्लश कर सकें। अब इसमें डालते हैं कूलेंट। 2 बार फ्लश करने के बाद कूलेंट डालेंगे 50-50 रेशो में, आधा कूलेंट आधा पानी। और पानी हम जो यूज़ करेंगे वो होगा डिस्टिल वाटर, जो बैटरीज़ में डलता है। ऐसे घर वाला टैप वाटर ये नहीं यूज़ करेंगे। डालते हैं फिर देखते हैं।